नमस्ते साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो की विषय वस्तु देख रहे हैं। 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक के ये उत्पाद अर्थात सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित उत्पाद होंगे बंद, अन्यथा होगी कार्रवाई। और इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा 29 जून 2022 को पत्र जारी किया गया है, जैसा कि आप पत्र को यहाँ पर देख रहे हैं। इस पत्र की विषय वस्तु है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सिंगल यूज प्लास्टिक के एलिमिनेशन के संबंध में, अर्थात जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके निष्कासन, इसको दूर करने से संबंधित जानकारी दी गई है। और यहाँ पर सूची दी गई है कि किन प्लास्टिक उत्पाद को प्रतिबंधित किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विवरण। उपरोक्त विषय के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के माध्यम से प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित निम्नलिखित चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय विक्रय एवं उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित हैं। तो साथियों, जैसा कि आप तिथि देख पा रहे हैं 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है। और जो प्लास्टिक उत्पाद हैं सिंगल यूज प्लास्टिक जिन पर भी प्रतिबंध किया गया है उनकी सूची है। सबसे पहले क्रम पर आप देखेंगे प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, ऐसे बड जिनका प्रयोग ईयर वैक्स निकालने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप चित्र भी देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। दूसरे क्रम पर आप देख पा रहे हैं बैलून में उपयोग होने वाले, यानी जो बैलून होते हैं उन बैलून्स में उपयोग जो स्टिक्स होते हैं प्लास्टिक के, उन पर भी बैन लगाया गया है, प्रतिबंध किया गया है उनको भी। तीसरे क्रम पर है प्लास्टिक के झंडे, ऐसे झंडे जो धार्मिक पर्वों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों या फिर हम कह सकते हैं कि गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, तो प्लास्टिक के बने हुए जितने भी झंडे हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। चौथे क्रम पर है कैंडी स्टिक्स, अर्थात बच्चों के लिए जो चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, जो कैंडी बनती हैं, ठीक है, उन कैंडी में जिन प्लास्टिक स्टिक का प्रयोग होता है उन पर भी बैन लगाया गया है, अर्थात उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है। पाँचवें क्रम पर है आइसक्रीम स्टिक, आइसक्रीम में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के स्टिक को भी प्रतिबंधित किया गया है। छठवें क्रम पर है सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल। साथियों, शादी विवाह समारोह या अन्य जो पर्व हैं इस अवसर पर सजावट के लिए थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, तो विशेष तौर से जो थर्माकोल जो है उसको प्रतिबंधित किया गया है। सातवें क्रम पर है प्लेट्स, कप, गिलास, फार्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे। साथियों, जैसा कि वर्तमान में देखने में आ रहा है कि प्लास्टिक के प्लेट्स, कप, गिलास या फार्क, चम्मच इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, तो इनको भी प्रतिबंधित किया गया है। आठवें क्रम पर है स्वीट्स बॉक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, इन पर भी बैन लगाया गया है। मिठाई के जो डिब्बे बनते हैं उन, और ये डिब्बे यदि प्लास्टिक के हैं तो प्रतिबंधित होंगे। साथ ही प्लास्टिक पर छपने वाले जो निमंत्रण पत्र हैं, यानी ऐसे निमंत्रण पत्र जिसमें प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और जो सिगरेट के पैकेट को कवर करने के लिए जो फिल्म का प्रयोग किया जाता है उस पर भी बैन लगाया गया है। 9वें क्रम पर है प्लास्टिक स्टिकर्स, अर्थात जो प्लास्टिक के स्टिकर आते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, जानकारियां अंकित होती हैं, तो ऐसे प्लास्टिक के स्टिकर्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और 10वें क्रम पर है 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर, तो इन पर भी बैन लगाया गया है। तो और साथियों, जो ये 10वें क्रम तक दी गई वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो प्रस्तावित कार्रवाई है इसके संबंध में भी यहाँ पर 5 बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले क्रम पर बिंदु है प्रदेश में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध प्रभावशील करने हेतु
निर्माता, स्टॉकेट, रिटेलर तथा विक्रेताओं पर छापामार कार्रवाई होगी। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला बिंदु है। जितने भी निर्माता है, प्लास्टिक निर्माता हैं या उसका स्टॉक करने वाले लोग हैं, साथ ही रिटेलर जो हैं और जो अन्य विक्रेता हैं, यदि ये इसका प्रयोग करते हैं तो इन पर छापामार कार्रवाई होगी। दूसरा है, नगरीय निकायों द्वारा इस संबंध में जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ठीक है। तीसरे क्रम पर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की मॉनिटरिंग हेतु विकसित ग्रेवियंस ऐप पोर्टल पर नगरीय निकायों का पंजीकरण होगा। चौथा है, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय एवं निकाय स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित एवं समीक्षा होगी। तो साथियों, प्रत्येक जिले में सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का निर्माण होगा और इसकी नियमित समीक्षा भी होगी। ठीक है। ये प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध हेतु जो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, इसके कार्य व्यवहार एवं इसकी क्रियाशीलता की समीक्षा होगी। पांचवा है, प्रतिबंध के कारण बंद होने वाले उद्योगों को प्रदेश स्तर पर सब्सिडी एवं इंसेंटिव का प्रावधान होगा, यानी प्रोत्साहन वगैरह दिया जाएगा। जो प्लास्टिक पर आधारित उद्योग थे वो अब बंद हो जाएंगे, तो इन उद्योगों को प्रदेश स्तर पर सब्सिडी और इंसेंटिव प्राप्त होगा। और साथियों, इस संबंध में आगे कहा गया है कि इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई कर पालन प्रतिवेदन आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को भेजना सुनिश्चित करे। तो साथियों, ये था पत्र जिसके संबंध में इस वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी मैंने प्रेषित की है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।